हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि एसएससी एमटीएस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव में हम लोगों ने बात की थी डिग्री। तो डिग्री में हमारा जो चल रहा था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चलता था। उसमें ही कुछ रूल और नियम है जिसके विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ बात करते हैं रूल पे। तो रूल क्या है कि अगर आपका इक्वली के बाद भी पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे सीता एंड गीता आर इक्वली ब्यूटीफुल। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि सीता और गीता दोनों क्या हैं, एकदम बराबर सुंदर है, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, जैसे मोहन एंड सोहन आर इक्वली बेटर। तो इसका मतलब होगा कि मोहन और सोहन दोनों बराबर क्या हैं, अच्छे हैं। तो गाइज इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। जैसा कि हमारा रूल में बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ होगा, तो बेटर जो है, बेटर की जगह पे हमारा क्या यूज़ होगा, तो बेटर की जगह पे हमारा यूज़ होगा गुड। तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा यूज़, गुड। तो आपका सेंटेंस बनेगा कि मोहन एंड सोहन आर इक्वली गुड। मोहन और सोहन दोनों क्या है, अच्छे हैं। ऐसे अगला एग्जाम्पल है कि राम एंड सुरेश आर इक्वली टॉल। राम और सुरेश दोनों क्या हैं, बराबर लंबे हैं, ठीक है। आगे रूल है, आगे के रूल जो हैं उस पर आइए बात करते हैं। कभी भी तुलना समान गुण की वस्तु या व्यक्ति के में होती है, ना कि असमान व्यक्ति या वस्तु में, ठीक है। एक अगर समान व्यक्ति की तुलना हो तो अगर एक आए तो उसके लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और एक से ज़्यादा आए तो दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका है कि द प्रिंसिपल ऑफ एसी कॉलेज इज जेंटलर देन दैट टीडी कॉलेज, ठीक है। 1 सेकेंड। तो गाइज आपका होगा द प्रिंसिपल ऑफ एसी कॉलेज इज जेंटल देन टीडी कॉलेज, ठीक है। जैसा कि बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो प्रयोग हुआ है, तो ठीक है गाइज। अगला एग्जांपल देख लीजिए। द पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। देख रहे हैं ना, एक से ज़्यादा लोगों की बात हुआ है, तो यहाँ पे दोज ऑफ का यूज़ किया हुआ है और पहले वाले में दैट ऑफ के। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल है जिसको बताएंगे हम, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसके एग्जांपल क्या है। आगे एग्जांपल है कि द बुक ऑफ राम इज कैसेडी और देन दैट ऑफ सोहन। तो देख रहे हैं ना, इसमें एक बुक के बारे में विषय में बात हो रही है। तो इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ आपका होगा दैट ऑफ का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारा रूल में बताया था उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज़ हुआ है। अगला सेंटेंस है कि द हाई ऑफ राजू इज नाइसर देन दैट ऑफ सुरेश, ठीक है। अगला है द शर्ट्स ऑफ सीता आर लेस एक्सपेंसिव देन दोज ऑफ मीरा, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा शर्ट की बात हुई है, तो देख रहे हैं ना, इसके साथ देन ऑफ का यूज़ हो रहा है। अगला हमारा रूल है कि जब किसी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो तो देन के पहले एक सिलेबल वाले पीडीए यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में भी मोर का प्रयोग करते हैं, अर्थात ई आर वाला सीडीए का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि अगर जिस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में अगर ई आर लगा हो तो उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, तो आइए देखते हैं। जैसे दिया है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि मोर प्लस पीडीए, यानी पीडीए का शॉर्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का शॉर्टकट होता है पीडीए, ठीक है गाइस। ये मैं शॉर्टकट लिखी हूँ, आप लोग ऐसा मत हो कि पीडीए का मतलब ही आपको ना समझ में आए, ठीक है। जबकि बार बार मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि मोर प्लस पीडीए प्लस देन प्लस पीडी, यानी ठीक है, देन के बाद भी पीडी आएगा और देन के पहले भी पीडी आएगा। जैसे एग्जांपल है कि सुरेश इज मोर फैट देन स्ट्रोंगर, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, पीडीए का यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देन के पहले भी यूज़ हो रहा है और देन के बाद, जैसे देन के पहले फैट है और देन के बाद स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो सुरेश ज़्यादा क्या है, मोटा है, और मोटा के साथ साथ क्या है, वो मजबूत भी है। अगला सेंटेंस है कि आई मोर टेल देन वाइस। मैं मोटा और क्या हूँ, बुद्धिमान भी हूँ।
ऐसे ही अगला सेंटेंस है एग्जाम्पल है कि सीता इज़ मोर बेटर देन इंटेलिजेंट। तो गाइज जैसा कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया है कि CDA वाले में ER का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बेटर है तो बेटर हट जाएगा और इसके जगह पे क्या होगा तो गुड होगा। तो बेटर यहाँ पे गलत था तो बेटर हट जाएगा और क्या लगेगा गुड। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा कि सीता इज़ मोर गुड एंड इंटेलिजेंट। सीता क्या है अच्छी और ज़्यादा तेज तड़क है। ठीक है, आगे आइए, इसमें और भी रूल है जिसके विषय में हम लोग डिस्कशन करते हैं। गाइस अगला स्ट्रक्चर कहता है कि अगर ER एंड ER या मोर एंड मोर प्लस PDA आए तो गाइस आइए जानते हैं कि उपयुक्त स्ट्रक्चर का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण में धीरे धीरे वृद्धि या कमी के लिए प्रयोग किया जाता है। गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें नोट ये है कि उपयुक्त वाक्यों में दो CDA यानी कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव के जगह पर एक भी CDA लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है कि द टी इज़ बिकमिंग कूलर, यानी चाय जो है क्या है ज़्यादा ठंडा हो गया है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए। दूसरा है कि द टी इज़ बिकमिंग कूलर एंड कूलर। तो देख रहे हैं ना, जैसा कि हमारा सेंटेंस में स्ट्रक्चर में बताया गया है कि मोर देन मोर का प्लस PDA का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आगे है कि द डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पेशेंट वाज गेटिंग वीकर एंड वीकर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि द सन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर लेबोरियस। तो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आइए और आगे रूल है डिग्री से रिलेटेड जिस पे हम बात करते हैं। तो क्या कहता है आपका रूल? तो आपका रूल यह कहता है तो समांतर वृद्धि का बोध कराने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि द CDA प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या द CDA प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो आपका सेंटेंस आइए ग्रामर से आप अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप जल्दी से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे दिया है कि द हायर आई क्लेम द कोल्डर आई फील। तो इसका हिंदी मीनिंग है कि मैं जितना इसका हिंदी मीनिंग होगा कि जितना मैं ऊंचा चढ़ रहा हूँ उतना ही ठंड क्या कर रहा हूँ महसूस कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस है कि द ओल्डर ए मैन बिकम्स द विंटर ही बिकम्स। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है कि द मोर अर्न्स द मोर द स्पेंड्स, यानी मैं जितना वो पैसा कमाता है उतना ही खर्च हो रहा है। अगला सेंटेंस है कि द मोर आई रन द थिनर आई बिकम्स। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। जितना तुम कठिन मेहनत करोगे उतने जल्दी क्या होगे सक्सेसफुल होंगे। तो ये थे हमारे सेंटेंस। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं गाइस कि इसमें क्या कहता है। तो अगला रूल हमारा यह कहता है कि निम्नलिखित एडजेक्टिव सदैव CDA होता है और उनका PDA और CDA नहीं बनाया जाता। इनमें मोर का और मोस्ट भी नहीं लगाते। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उस पर। तो अगला रूल है कि निम्नलिखित एडजेक्टिव सदैव CDA होते हैं यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव और इसका PDA और SDA नहीं बनाया जाता और इनमें मोर और मोस्ट भी नहीं लगाया जाता। जैसे है क्या है वो वर्ड, तो है जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर और सुपीरियर। ठीक है, तो जूनियर सीनियर का मीनिंग तो आपको हिंदी मालूम होगा ही। अब बात हम आपको बता दें कि इन्फीरियर और सुपीरियर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इन्फीरियर का हिंदी मीनिंग होता है निष्कृष्ट और सुपीरियर का मतलब होता है उत्कृष्ट। ठीक है, तो आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। इसमें थोड़ी सी और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें देन और टू का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, और टू के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, और तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम इज़ जूनियर टू मी। ठीक है, तो देख रहे हैं ना मी का यूज़ हो रहा है तो इसमें तो राम जो क्या है मुझसे जूनियर है।
आगे है जैसे महेश इज सीनियर देन सुरेश, तो गाइज इसमें थोड़ा से एरर है। एरर कहाँ पे है, देन के जगह पे आपका टू होगा। तो देन के जगह पे टू होगा तो बनेगा आपका सेंटेंस कि महेश इज सीनियर टू सुरेश। महेश जो क्या है, सुरेश से सीनियर है। ठीक है, आगे है रीता इज मोर जूनियर टू सीता। रीता जो है सीता से क्या है, ज़्यादा नहीं, इसमें एरर है। एरर क्या है, तो गाइज जैसा कि हमारा सेंटेंस में रूल बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा मोर का यूज़ नहीं होगा। तो मोर का यूज़ नहीं होगा तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा कि रीता इज़ जूनियर टू सीता। रीता जो है सीता से क्या है, जूनियर है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है कि इंडिया इज़ सुपीरियर टू पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान से क्या है, सुपीरियर है। गाइज ये थे हमारे आज के कुछ रूल। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।